जम्मू कश्मीर के राजौरी में गांव वालों को दहशतगर्द से खुद निपटने के लिए हथियार दिए जा रहे हैं। राजौरी के डांगरी में लोगों को 303 और SLR राइफल्स बांटी गईं। साथ में उनको चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दरअसल डांगरी वही जगह है जहां पिछले दिनों दहशतगर्द हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। डांगरी के सरपंच के मुताबिक शुरुआती फेज में साबिक सैनिकों को 10 हथियार दिए गए हैं। फिलहाल जिन्हें हथियार दिए गए हैं वो गांव की हिफाजत के लिए विलेज डिफेंस कमेटी में शामिल हैं। उधर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द का मुकाबला करने के लिए मुल्क के सबसे बड़े CRPF के जरिए VDC के तहत गांव वालों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पिछले दिनों जम्मू के राजौरी में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद ये कदम उठाया गया है। उधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि 370 के बाद से कश्मीर के हालात में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से ये वो कबूल कर रहे हैं कि जो 2019 में बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे वो वादे अधूरे रह गए। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों राजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इक़दाम उठाने जो इनकी मजबूरी बन गई है। जी, तो सर इलेक्शंस नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना जी। हम भिखारी नहीं हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी, कश्मीरी भिखारी नहीं हैं। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे। हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें। हम भिखारी नहीं हैं और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। तो कभी लैंड वाले से जाने तभी तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पर ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं कि ये शौक क्यों पड़ गया है कि लोगों को और ज़्यादा तंग करना। जहाँ पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं। इसीलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ जख्मों पे नमक और मिर्ची छिड़कने में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के दफ्तर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस लीडरान और कारकुनान शामिल हुए। वहीं इस दौरान पार्टी सदर विकार रसूल वानी ने कई नौजवानों को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर विराक रसूल वानी ने मीडिया को खिताब कर मरकजी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गरीब गरीब होता गया और अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता गया। अभी आप 8 साल पहले अडानी की दौलत देख लीजिएगा, आज दुनिया का 3रा नंबर रईस बना है। उसी के कर्जे माफ हो रहे हैं, उसी को लोन मिल रहे हैं, उसी को एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, उसी को ट्रेनें दी जा रही है। अगर किसानों की एजिटेशन नहीं होती तो आज किसानों को भी वो खा गया होता। तो ये चीजें हैं तो जिसके लिए राहुल जी लड़ रहे हैं। और तीसरा, जो नफरत 8 साल में फैलाई गई, हिंदू मुसलमान की नफरत इतनी फैलाई गई और उसी नाम पे वोट मांगे गए और उसी नाम पे इलेक्शनों को ऐसे बनाया गया, जब भी इलेक्शन होता है तो पोलराइजेशन और लड़ाई और हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही भाजपा की जो दुकान है वो चल रही है, RSS की दुकान चल रही है। तो उसको मिटाने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए, मुल्क में भाईचारा जो है उसको दोबारा नाफिज करने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। और तीसरा, में कभी कभी हम मुखालफत भी करते हैं तो कभी हम तारीफ भी करते हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम 2 बार डेपुटेशन लेके उनके पास गए। हमारे साथ पहली डेपुटेशन में KC वेणुगोपाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेंबर पार्लियामेंट भी है और एक्स मिनिस्टर यूनियन भी है। तो उनकी सदारत में हमें हमारी एक डेलीगेशन मिला LG साहब से, और LG साहब को जो हमने राहुल जी की यात्रा के लिए परमिशन और डिस्कशन किया कि कहाँ से यात्रा चलेगी, कहाँ रुकेगी, तो उन्होंने हमें एश्योर किया कि हम आपको पूरा फुली पॉसिबल हर मामले में परमिशन भी देंगे, मदद भी करेंगे। वो ड्यूकाम जम्मू हो, ड्यूकाम कश्मीर हो, IG जम्मू हो,
आईजी कश्मीर और सिक्योरिटी का, परमिशंस का, रोड में चलने का, इवेंट्स का, ये सारा डिस्कस हुआ। तो हम उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और हमें यकीन है कि भारत जोड़ो यात्रा जब तक खत्म होगी तब तक एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूरा सहयोग करेगी, ताकि पूरा अमन तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा पूरे हिंदुस्तान में चली है, नीचे साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक अब आ रही है, तो उसमें जितना सहयोग मिला है बाकी जगहों पे, तो मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट हमें यहाँ भी पूरा सहयोग करेगी, ताकि पूरामन तरीके से एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है, मुल्क को यूनाइट करने का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको पूरा पाए तकमील तक पहुँचाने में हमारी मदद। पुंछ के मोहल्ला पुठी के लोगों ने महकमा जंगलात के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। लोगों ने महकमे पर यह इल्जाम लगाया है कि महकमे ने जबरन गांव के पीने के पानी को बंद करा दिया है। लोगों ने महकमे पर यह भी इल्जाम लगाया है कि महकमे के अफसरान के जरिए कुछ लोगों से रिश्वत लेकर जंगल के कुछ हिस्से छोड़ दिए हैं, बाकी दीगर कुछ लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। पानी सारे गांव का एक ही ये पानी है, इस पर तमाम लोग माल मवेशी लाते हैं और ये क्लोजर पानी को बंद करने का नहीं था। 1367 नंबर 1374 नंबर का क्लोजर था, इसका जियो टैग हुआ, 1 साल पहले सेंक्शन हुआ और उसके बाद फॉरेस्टर और गार्ड दोनों को बोला कि भाई जहाँ जहाँ ये नंबर जाते हैं डिमार्केशन की बुर्जी के अंदर के को लेके ये पूरा क्लोजर लगाएं। लिहाजा इन्होंने ना लगाने की वजह से ये सिर्फ पानी ही हमारा बंद किया और हमें ज़ाती तौर पर नुकसान दिया। एक मैंने पहले ही कंप्लेन की थी, उसको कंप्लेन को लेके इन्होंने थोड़ा वो कल उखाड़ा और उखाड़ के दूसरी जगह पर सरकार के रकबे में लगाने की कोशिश की, ताकि हमारा जो वो मुद्दा जो है वो पूरा हो जाए कि हमने किसी से कुछ नहीं लिया, हमने क्लोजर पूरा लगा लिया है। लिहाजा इन्होंने क्लोजर जंगल का रकबा टोटली लिया ही नहीं। वो कहते हैं हमारे पास पेपर वर्क है, हम पेपर पर लगाते हैं, आपके कहने पर नहीं लगाते या लोगों के कहने पर हम नहीं लगाते। जंगलात को रकबो है, इतने जंगलात है काफ़ी एरिया जो जंगलात हो रकबो, जंगलात को जो रकबो वो रोके ही नहीं। सरकार में ये जाफ्ती कर सरकार का रकबा न कर रहे हैं, जिस बंदे जो पैसा जाए उसकी बदली हो जिला दुई बखी जो पैसा नहीं दे तो उसकी बखी जा लाड़े ना मारा को मेरी बीवी इंतकाल होगी, उस वजह ना 50,000 रुपये बुजुर्गन दितो तो 50 देनू तो 50 नहीं दे सके, जो पहला लाया उसको क्लोजर उसको बदली कर गया सरकार का रकबा में जाए बड़े कल का दिन में। दूजा नंबर यो पानी है जो पर जफ्त कर लियो, पानी चो मुखी घेरे गया, जंगलात पासे रह गया, जिन्हें लोगों ने मोटर नहीं पैसा दिता उन्हें जंगलात पासे रह गया और पानी घेर गए पूरा जफ्त कर लिया। हमने पानी वही बर्तन शर्तन जो सो माल को आन जान तो, और सरकार कह कि अरे एक बंदा को रिश्वत साबित हो जाए और पूरी भर्ती कैंसिल हो जाए, पर इत रिश्वत नहीं साबित हो सकता कि लखा साहब कहना करोड़ा साहब फॉरेस्टर साहब ने खा दो, गार्डन ने खा दो, इसलिए कर गए जो है रकबो मारो जो सरकार को दबी गया है। जंगलात जो की है सरकार दब लियो है, जंगलात जो है पैसा दिता है उन्हें छड़वा लियो है, पर इसका कर गए हमारे जो रकबो है काफी जो है सरकार वो दब ली, क्योंकि उन्होंने को पैसा लग जाए 2-4 लाख रुपये लग जाए, हम गरीब आदमी हो, ये मौत हो नहीं 50 दी तो वह हमारा भी नहीं सकते और जो कल लियो इन्होंने, क्योंकि हम पैसा नहीं दे सके जिस वजह लियो सरकार को रकबो मारो कल ले लियो इन्होंने। कश्मीर के बड़गाम में हेल्थ सेंटर की एक बिल्डिंग इन दिनों शराबियों नशा करने वालों की पसंदीदा जगह बन गई है। हरपंजू के लोगों ने ये कहते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया कि हेल्थ सेंटर का काम 2018 में शुरू किया गया था, लेकिन बीच में ही काम अधूरा छोड़ दिया गया। हरपंजू खानशीब गांव में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई बिल्डिंग का काम अधूरा होने की वजह से गांव और उसके आसपास के इलाकों में मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के हेल्थ सेंटर के पुराने भवन में सहूलियात नहीं थी। आप सर जानते हैं कि आज जो ये मेडिकल सर्विस है ये इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके जहाँ पर हॉस्टल की इमारत हो या कमी हो मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ की। तो आप को हमने पहले भी हमने इन्फॉर्म किया था गवर्नमेंट को भी, बहुत सारे मतलब न्यूज़ चैनल्स को भी, कि यहाँ पर बहुत बीरू से लेके यहाँ तक एक ही हॉस्पिटल है जो हरदपुंजू में है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है। तकरीबन जब हम छोटे थे हमारे जो अंकल थे, हमारे जो घर वाले थे, वो यहाँ पर इलाज करने के लिए आते थे। पूरे इलाके में एक ही मतलब डिस्पेंसरी है। अब छोटे मोटे अब इन्हें खोले हैं वो हेल्थ सेंटर्स, लेकिन वो कम तादाद में है यहाँ पर, और तकरीबन 40 से लेकर 50 गांव इस पर डिपेंडेबल हैं इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर हरदपुंजू पे। और जो ब्लॉक यहाँ पर है, ब्लॉक सुखनाथ ब्लॉक, वो सारे गांव जो इसी के इर्द गिर्द आते हैं, तो सारे लोग यहाँ पर आते हैं। आप अगर खुद भी देखोगे कितना रश रहता है यहाँ पर। लेकिन बदकिस्मती यहाँ के ये है कि बहुत बार बताया गया कि हम बेड देंगे इसको, बाकी चीज़ें देंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी बिल्डिंग बनाई गई है 4-5 साल पहले,
वो जो बिल्डिंगें आप देख रहे हो उस साइड में जो है, ये पता नहीं है कब की बनी हुई है। जब हम छोटे थे उससे पहले, इसी से पहले ये बिल्डिंगें बनी हैं, बहुत पुरानी हैं, डिज़ाइन भी पुराना है और इसमें मतलब उस दिन लोग भी कम थे। अब यहाँ पर इन्हें बिल्डिंग बनाई थी 4-5 साल पहले। आप देख रहे हो मेरे यहाँ पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है, 4-5 साल में इसको बनाया गया है। उस दिन बोला गया कि 1 साल में ये कंप्लीट होगी। तो वहाँ पर इतनी दिक्कत हो रही है कि पेशेंट वहाँ पर आ रहे हैं लेकिन वहाँ पर जगह ही नहीं है। पेशेंटों का मतलब जो वहाँ पर एक ही बिल्डिंग है वहाँ पर अब जो नई बनी हुई है। अब इसमें अब शाम को हम देखते हैं वहाँ से आते हैं बहुत सारे लोग, जवान, बाकी चीज़ें यहाँ पर सिगरेट नोशी होते हैं और भी कुछ काम करते हैं, वो ड्रग्स इस्तेमाल करें। हम क्या करेंगे उनको, हम जानते नहीं उनको, या हमारे गाँव के होंगे, किसी दूसरे गाँव के होंगे, ये इसमें बैठते हैं। अब देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग है लेकिन इस पर कुछ तामीर नहीं हुआ। फिर पहले ये स्ट्रक्चर बना यहाँ, उसके बाद काम ही नहीं हुआ इस पर। हम चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द तामीर किया जाए क्योंकि फिर लोगों में दिक्कत नहीं आ जाएगी। इतने लोग आते हैं, इतना रश रहता है, तो फिर चौपान हर्द पुंजू रोजन मोल ये बिल्डिंग गई 5 वरी बनामिस बहुत प्रत दह वुचान ये 10 लोंड 8 लोंड शामस चवान सिगरेट चरस अथ मज बेहद और अगर अंद गाँव कह सह तो वन तो जनाब गुजारिश बह कर गवर्नमेंटस अगर ये बनवुक ये बिल्डिंग बेमार ये पेवान नुन बडगोम कंस बिचारस किराय ना कह गरीब ये थवक बिल्डिंगा बनात नई जनाब फिट मगर दोपक अक वर बेड गन यीत्या इन बेड यीत्या गन मुलाजिम जनाब आज गई 5 वरी अस वो पत कहीं हर्द पुंजिस मज प्रत दह बेमार जन सुतारन पे अंद गाम पे पेशेंट जन तम बिचार पे पे या बडगोम ना पे श्रीनगर ना जनाब कस बह प्रत रेत हस्पताल प्रत डॉक्टर सोबन नश तह पे अचो वुचान कि ये कम हालात गसान दवा वोल गोमुत बिचोर 5 बजे पे नसब रात सड़कन पे ओतर आया मे हमशेर सह बसान दोमिस गामस मज। पुंछ में ट्रैक्टर यूनियन ने आज पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया। इन लोगों ने एक ट्रैक्टर रैली निकालकर खनन महकमे से ट्रैक्टरों को रेत और बजरी निकालने की इजाजत देने की मांग की। इन लोगों का ये कहना है कि गरीब लोग हैं जिन्होंने ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लिया है और कर्ज चुकाने और घर चलाने के लिए ये काम करना बेहद जरूरी है। आज एक बड़ा ही पीसफुल प्रोटेस्ट जो है माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है वो यहाँ पर रखा गया है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से हमारे जितने भी ट्रैक्टर्स के जो लोग हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, ये सारे मजदूर लोग हैं और इन सारों की जो है ये मांग थी कि हमारे ट्रैक्टर्स जो पहले जैसे चल रहे थे वैसे ही अब भी चलने चाहिए। लेकिन पिछले 1 साल से इनको इतना तंग किया जा रहा है कि अगर ये लोग सारे जो है लोन पे इन्होंने ट्रैक्टर्स लिए हैं, सारे मजदूर लोग हैं और लोन्स पे ट्रैक्टर्स लेके ये लोग क्या करते हैं कि अपने दिन को दिहाड़ी लगा के किस्तें वो जो है चुका रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल से कम हमारे 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ट्रैक्टर्स जो है फाइनेंसर उठा के ले जा चुके हैं क्योंकि इनको चलने नहीं दिया जा रहा। हम जो है आज सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो है रॉयल्टी देने में कोई परेशानी नहीं है, जो सरकार की रॉयल्टी बनती है हम वो देंगे, लेकिन कम से कम हमारा जो है हमारे ब्लॉक्स जो है खोले जाएं। ब्लॉक्स खुलेंगे तो हम लोग जो है अपना जो कारोबार छोटा मोटा है दिहाड़ी जो है वो लगाएंगे और जो है ट्रैक्टर्स चले और हम रॉयल्टी पे करें। लेकिन सरकार की आंखें बंद है हमारे गरीब लोगों के। मैं कहूंगा कि एलजी साहब ने पता नहीं जो है टेंडर करवा भी दिए थे, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट जो है ऐसा है कि माइनिंग डिपार्टमेंट की आंखें ऐसी बंद हो चुकी हैं। हमारे खासकर पुंछ वाले इलाके में जो है हमारा ये जलास, सलोत्री, कनुइया, मंगनाड़, बैंच ये इलाका जो है वो पता नहीं इनको क्या हो गया है। मैं आपके माध्यम से जो है आज डीसी साहब को जो है ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डीसी साहब जो डीएमओ पुंछ है उसको कहें या आपकी डायरेक्टर साहब से बात होती है आप डायरेक्टर साहब से भी ये बात करें कि सर जो है हमारे गरीब लोगों का क्या कसूर है।